तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएबी। तो हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे बीसीए, बीबीए, बीकॉम एंड एमसीए से रिलेटेड वीडियो लेक्चर डाले जाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। तो हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल के बारे में मैंने आपको समझा रखा, नहीं समझे हैं तो प्रीवियस वीडियो जाके विजिट करें। मैनेजमेंट एक नया वर्ड आया, उसको हम आपको समझाएंगे। मैनेजमेंट मीन्स होता है हर एक चीज़ को मैनेज करना, थिंकिंग बिफोर डूइंग। कुछ करने से पहले सोचना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। किसी भी काम को प्रॉपर वे में मैनेज करके, कंट्रोलिंग करके, डायरेक्टिंग करके जिस काम को करते हैं उसे मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या क्या होते हैं, पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसका ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, ये चारों स्टेप करने के बाद किसी भी टास्क को हम प्रॉपरली वे में कंप्लीट करते हैं, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेट इज ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल अंडरटेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूट is called financial management. Financial management is the business function concerns with profitability, expense, cash and credit. जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं ये एक स्ट्रेटेजी होती है जिससे हम पहले प्लानिंग करते हैं। कोई भी अगर हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है मैनेजमेंट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, तो पहले हम प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे और उसके बाद उस काम को हम फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज करके उस टास्क को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस में प्रॉफिटेबली साबित होता है, मतलब कि हम एक प्रॉपर वे में टास्क को कंप्लीट करते हैं कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस में, तो हमें कम समय लगता है। कम समय यानी एम्प्लॉय को कम सैलरी देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, जिससे क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगी, कंपनी की पोजीशन हाई होगी मार्केट में, उसके शेयर्स के दाम बढ़ेंगे। तो ये सब क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही पार्ट होते हैं। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो कंपनी की ग्रोथ कंप्लीट होती है। मतलब कह सकते हैं कि ग्रोथ फिक्स है कि उसकी ग्रोथ होगी अगर वो मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा है। तो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं नेचर्स, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं उसके। तो पहला है एस्टिमेट कैपिटल रिक्वायर्ड डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हम बना के हर एक डिसीजन डिसाइड करते हैं कैपिटल कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, जो भी पैसा हमें मिला, कितना पैसा हम रॉ मटेरियल्स, कितना पैसा हम प्रोडक्शंस में डालेंगे, कितना पैसा हम सैलरी देंगे, कितना पैसा हम ट्रांसपोर्ट में लगाएंगे, ये सब कैपिटल का हम प्रॉपर डिसीजन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेलेक्ट सोर्स ऑफ फंड, इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करती है कि फ़ंड जब हम देखती है कि उसे कितना फ़ंड चाहिए किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, तो फंड का सोर्सेस इकट्ठा करती है, अल्टरनेटिव ढूंढती है कहाँ से हमें फ़ंड मिलेगा। वो ज़्यादा के फंड वाइज करती है, पूरी टीम होती है जो कि फ़ंड वाइज करती है, शेयर्स कुछ प्रोवाइड दूसरों को देकर अपने फ़ंड या किस इन्वेस्टर्स को ढूंढ के अपने कंपनी में इन्वेस्ट कराती है। अब अगला देखेंगे सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न। देखो अब हमने बोला था ना कि कुछ इन्वेस्टमेंट कराती है, वैसे कहीं कंपनी कई दूसरों छोटे छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करती है ढूंढ के, क्योंकि उससे भी प्रॉफिट होता है। अगर वो छोटी कंपनी ग्रोथ कर रही है तो इन्वेस्टमेंट में जो इसने लगाया हो पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। राइज शेयर होल्डर वैल्यू, अगर कंपनी मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली करके कोई कंपनी चल रही है तो उसकी शेयर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मैनेजमेंट ऑफ कैश, इस अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो हमारी कैश जो आ रही है उसकी वो प्रॉपर मैनेज होती है। कैश का मैनेजमेंट होता है, कैश हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना कैश इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना कैश इन्वेस्ट नहीं करना है, ये सब चीज़ें हमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट में आती हैं। अप्लाई फाइनेंशियल कंट्रोल्स, इससे अगर हम फॉलो करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो इससे हमारी कंपनी में अच्छा कंट्रोल बना रहता है, जिससे हम हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉपर वे में हम प्रॉफिट लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जितने भी बैलेंस शीट बनवाएं सब पे सारे चीज़ों पे हमारे कंट्रोल्स रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।